अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस AFNS जॉब्स 2025 हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब स्टूडेंट्स के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया है, रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स इसके टेस्ट की तैयारी कर रही हैं। हम अपने चैनल पर AFNS जॉब्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, चूँकि पार्ट नंबर 9 आज आपके साथ शेयर करेंगे। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा। बाकी पार्ट नंबर 9 में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs आपके साथ शेयर किए जाएंगे। 100% टेस्ट पासिंग गारंटी है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। बाकी पास पेपर से MCQs लिए गए हैं, पेपर में यही सवाल होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कमेंट में इंशाअल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको पेपर ज़रूर क्लियर होगा, लाजमी, ठीक है। बाकी इससे पहले हमने अपने चैनल पर पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 डिस्कस कर ली हैं, वो जाकर तैयार कर लें ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो आपसे स्किप ना हो जाए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। जी, ये हमारा फर्स्ट MCQs है, जो कि हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का MCQs है। अब इस MCQs को किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। आपका टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। आपका होगा फर्स्ट होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड होगा एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपके पास होंगे नॉन वर्बल एंड वर्बल क्वेश्चंस, ठीक है। तो वर्बल क्वेश्चंस और नॉन वर्बल क्वेश्चंस के अंदर आपके पास इस तरह के शेप्स वाले क्वेश्चंस होंगे, आपने इनको सॉल्व करना होगा। टाइम बहुत शॉर्ट होगा। आपकी जो स्क्रीन होगी ना, उस पर राइट साइड पर आपकी टाइमिंग होगी, तो उसके मुताबिक आपने MCQs को सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट MCQs है किस तरीके से सॉल्व करना है आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है, वो मैं ट्रिक आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को आप 1 या 2 सेकंड्स में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। तो जो क्लॉकवाइज होता है ना, वो क्लॉक होती है ना घड़ी, उसकी डायरेक्शन में जाता है, यानी 12 1 2 3 4 5, तो ये होती है क्लॉकवाइज। और जो उसके ऑपोजिट चलती है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ। क्लॉकवाइज होता है इस साइड पर और एंटी क्लॉकवाइज होता है ऑपोजिट साइड पर। जो क्लॉक की डायरेक्शन में चलता है वो होता है क्लॉकवाइज और ऑपोजिट वाला है एंटी क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर हो गई। अब हम अपना क्वेश्चन इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप देखें, ये इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि एक बॉक्स इस तरीके से है, सेकंड इस तरह, थर्ड इस तरीके से, तो फोर्थ किस तरीके से आएगा। ये नीचे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने किसी चीज़ को इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने ये देखना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कोई डायरेक्शंस तो नहीं इसमें यूज़ हो रही। जी, इसमें डायरेक्शंस यूज़ हो रही हैं। आप देखें एक बॉक्स है सेम टू सेम, ये भी इस तरीके से, बट ये थोड़े से उल्टे कर दिए हैं। बट आप देखें इसमें जो सर्कल है, सर्कल पहले इधर कॉर्नर में आ रहा है, फिर ये आ रहा है नीचे, फिर ये आ रहा है इस साइड पर। लाइक ये हमारा चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस हमारी चल रही है। तो जिस तरीके से क्लॉकवाइज चलेगी तो ये इस तरीके से चल रही है ना। अब ये इस साइड पे आगे, इधर आगे, अब आना है हमारा जो फोर्थ बॉक्स होगा वो इस साइड पर, इसका सर्कल आएगा। तो इस तरीके से जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो ये बनता है कि ऑप्शन 1, ठीक है। 1 वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर है जो फोर्थ बॉक्स में आएगा, ठीक है। समझ आ गई है आपको? सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं। आपने बहुत ही इनको माइंड से अच्छी तरीके से इनको सॉल्व करना है इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी पेपर आपका ज़रूर क्लियर हो, कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। अब आप देखें कि इन्होंने 3 टाइप्स की शेप्स दे दी हैं, एक हुई सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर्स में। अब ये पूछ रहे हैं कि इधर जो 6 है ना, यानी इसका स्क्वायर का जो लास्ट है वो क्या आएगा, आपको मैं बताती हूँ। देखिए सिंपल यही है कि सर्कल है, सर्कल के अंदर एक और दूसरा सर्कल डाल दे तो ये 2 सर्कल एक दूसरे के अंदर आ गए, यानी स्मॉल सर्कल डाला है, ये बात होगी क्लियर। फिर इसके बाद ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल छोटा करके डाल दे तो ये इस तरीके से डबल ट्रायंगल हो गया। जिस तरह ये सर्कल डबल हो गया, ट्रायंगल डबल हो गया, तो इसी तरीके से ये जो स्क्वायर है इसके अंदर भी हम एक और स्मॉल स्क्वायर डाल देंगे तो स्क्वायर भी हमारा डबल हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। गॉट इट? इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3
ये अब आप देखें इस तरह से ये डायरेक्शन जा रही है लाइन की, फिर ये बन रही है बॉक्स, फिर अब देखें ये डायरेक्शन जा रही है। अब जो फोर्थ कौन सा होगा, ठीक है, फोर्थ जो होगा हमने लाना है बॉक्स में। ये इस तरह से जो भी लाइन बन रही है ये बाकी इसका कंप्लीट हो रहा है तो ये बॉक्स बन रहा है, करेक्ट हो गया। अब जो थर्ड है वो इस तरह से लाइन बन रही है, ठीक है, थोड़ी ऑपोजिट है बट उसको भी हम कंप्लीट ही करेंगे। तो जो फोर्थ होगा वो ऑप्शन इन ऑप्शंस में ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब आप देखें इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज़ हो रहा है। अब आप देखिए एक सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम ला रहे हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज। आप अब देखें ट्रायंगल के अंदर होते हैं कॉर्नर्स, बट आप ये क्लॉकवाइज घूमें, एंटी क्लॉकवाइज घूमें तो आपको थोड़ी सी इसमें समझ नहीं आएगी, बट आपने अपने माइंडसेट को बहुत ही क्लियर रखना है। अब आप इसको खुद ही एज्यूम करें कि ये एक इधर इसका कॉर्नर है, यानी अपर पे ये इसका कॉर्नर है, आपने इन कॉर्नर्स को भूल जाना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट है यही कॉर्नर है और ये दो नहीं है। ये जो है कॉर्नर पहले इस साइड पे आ गया, ये क्लॉकवाइज की तरफ आया, फिर ये आया नीचे थर्ड, फिर ये आया फोर्थ इस साइड पर। अब जो हमने एंड वाला बताना है नहीं, यानी फिफ्थ वाला बताना है, वो हमने लाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। सिंपली पता चल रहा है कि ये क्लॉकवाइज हो रही है, तो अब जो क्लॉकवाइज में ऊपर से आएगी वो कौन सी आएगी। अब आप देखें नहीं, ये भी थोड़ी सी ऊपर में नहीं है, गलत है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। जो ये ट्रायंगल है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ये फोर्थ वाला ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ। ये बॉक्स है, बॉक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। बॉक्स की ये दोबारा से आपने पहले तो आपने माइंडसेट में ये रखने कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसमें कोई भी ऐसे डायरेक्शंस आपको फील हो रही है तो आपने उसी तरीके से उसको सॉल्व करके फ़ौरन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। आप देखें इसमें ये जो लाइन है, ये लाइन पहले इस साइड पर आ रही है, फिर इस साइड पर आ रही है और अब ये आएगी इस साइड पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर, इधर और इधर, और नेक्स्ट अब आएगी इस साइड पर। तो अब ये नेक्स्ट किस साइड पर किस तरीके से आएगी वो आपको बताते हैं। तो जो फोर्थ आंसर है ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देख लें इस साइड से जो क्लॉकवाइज ही चलती आ रही है तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आपके साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस हैं, बहुत ही इजी हैं ये वाले क्वेश्चंस, बट एक इन क्वेश्चंस की ना बैड थिंक है जो है कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं। अब आप देखें ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब आप देखें इसको, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस साइड पे सर्कल था, अब इस साइड पर आ गया बीच में। अगर अब हमारा सर्कल चाहिए हमें इस साइड पे, यानी फोर्थ वाला जो सर्कल होगा उसके अंदर जो स्मॉल सर्कल हमें इस साइड पर चाहिए। तो ये जो हमारे ऑप्शंस हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप देखें ये सर्कल है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस साइड पे डायरेक्शन आएगी, फिर ये बीच में है, अब ये आएगा बीच में ही इस साइड पर आएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 का भी ये बॉक्स है जो कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में देखना है। ये माइनस इस डायरेक्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉक्स में आया, फिर सेकंड में आया, फिर थर्ड में आया, अब हमें चाहिए फोर्थ में। बट इसमें एक कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी कि ये जो लाइन है ट्रायंगल थोड़े इस टाइप में आ रहे हैं, तो अब ये किस तरीके से आएगा। अब तो ये बॉक्स में नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, आपको बताते हैं। आप देखें इन ये जो दो बॉक्सेस हैं इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो ये एक तरह से हमारा ये देखेंगे ये चौकोर एक टाइप से बन रहा है, यानी ये आप देख सकती हैं छोटे गुंबद, ये नीचे जाकर ट्रायंगल बन रहा है। ये इन दोनों को मिलाते हैं तो ये इस दोनों से मिल जाते हैं, बट इसका तो हाफ है, इधर तो है ही नहीं। तो इसी तरीके से हमने कुछ ऐसा ही ढूंढना है जो इसके साथ अटैच हो जाए। तो जो फोर्थ है वो होगा, इसका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। लाइक देखें अब ये इस तरीके से आ रहा है ना, अब हमें इस साइड पर चाहिए, इस साइड पर तो ये हमें चाहिए, तो ये किस तरीके से होगा, हमारा जो आंसर होगा वो ये ऑप्शन 3 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये थोड़ा सा इस तरह से डिफ़िकल्ट होता है, बट ये भी बहुत इजी होते हैं। अब आप देखेंगे इसमें ये नहीं करना आपने 7 वाला है तो 7 वाला ही होना चाहिए, नहीं, आप ये इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। ये दोनों शेप्स सेम है, ये दोनों शेप सेम है। अब हमने जो लानी है नेक्स्ट शेप्स लानी है वो हमने
हर्ट वाली यानी दिल वाली लेकर आनी है। तो ये हाफ फिल है, फिर ये खाली है। अब आप देखिए हाफ, इधर देखिए फुल फिल है तो ये खाली है। तो इस तरीके से इधर देखेंगे हमने दिल वाला ही लाना है ना, हमने बिल्कुल खाली बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि ये भी बिल्कुल फिल यानी खाली नहीं है, ये भी खाली नहीं है। तो जो सीधा करेक्ट आंसर है आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको गौर से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अब ये बहुत ईजी है। देखिए ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्रॉसेस लगे हुए हैं। तो क्रॉसेस देखिए आप क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। अब आप देखें ये जो क्रॉसेस हैं ये चल रहे हैं हमारे एंटी क्लॉकवाइज में। क्रॉसेस इस साइड पर आ गए, ये हो गया। अब क्रॉसेस इस साइड पर आ गए, इस साइड। अब हमें चाहिए ऊपर अपर साइड पर, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हमें जो नेक्स्ट चाहिए वो इस साइड पर चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये एंटी क्लॉकवाइज बॉक्सेस चल रहे थे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 10 हमारा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। बेस्ट सीवी रिज्यूम बनवानी है तो वो भी आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यानी एएफएनएस की कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी पेपर के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से, वो आपको इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। या पाकिस्तान नेवी की तरफ से हो, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हो, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हों या फिर कोई स्कीम्स या स्कॉलरशिप्स होगी, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से सॉल्व करना है हमने आपको मैं बताती हूँ। देखिए इधर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है बॉक्स, ठीक है। तो इधर इन्होंने ये बॉक्स को बड़ा कर दिया, जो ट्रायंगल है वो इसके ऊपर आ गया तो उसको फिल कर दिया, ठीक है। ये करेक्ट हो गया, हमें समझ आ गई। अब ये सर्कल है लाइक दिस, जिसमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर बॉक्स है। तो अब सर्कल के अंदर इन्होंने ट्रायंगल डाल दिया, ट्रायंगल को कर देंगे हम बड़ा, ठीक है, लाइक बिग कर देंगे, और ऊपर जो सर्कल है वो डॉट सा लेकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, गॉट इट। इस तरह के ये क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व होंगे। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये हैं थोड़े से आपके MCQs टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये कहीं से ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, पास पेपर से लिए गए हैं, तो ये MCQs आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें ये नंबरिंग पे मत जाएं, बट ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, बट आप MCQs पर गौर करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट MCQs है वो है अ लॉ इन विच टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट इज़ कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बॉयल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर यानी मतलब सेकंड क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस क्या होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दूर करके है, तो जो इसका आंसर है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू विच लॉ। तो जो ये कौन सा लॉ होता है, ये लॉ ऑफ मोशन होता है, जिसके बदौलत हमारा अर्थ रिवॉल्व्स करता है अराउंड द सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन्स एटम्स इलेक्ट्रॉन्स इज इन विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो करेक्ट आंसर है एटॉमिक फिजिक्स। जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए रिपीट किए जा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और शॉर्ट फॉर्म में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि पहले ही जो आपके ये इंटेलिजेंस टेस्ट की शेप्स वाले क्वेश्चन थे इन पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी लिया जाएगा ताकि शॉर्ट फॉर्म में आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो। इंशाल्लाह आपको पेपर ज़रूर क्लियर होगा। आपने कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख देना है, ठीक है। बाकी आपसे मैं कमेंट में एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो आपने मुझे कमेंट में लाजमी इसका आंसर देना है। आपने मुझे ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किन साइंटिस्ट ने किया था। तो आपने इनके जो नेम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, अगर आपको इन तीनों में से किसी की भी आते तो आपने कमेंट में लाजमी उसका आंसर देना है कि ये किसने डिस्कवर किए थे। इस तरीके से पता चलता है कि स्टूडेंट की तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। लाजमी दीजिएगा आंसर कमेंट में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच गैस डिफ्यूजेस मोर रैपिडली H2 और N2। तो इसका करेक्ट आंसर है H2, ठीक है, हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लाफिंग गैस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आया है, आपके
FSC के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो N2O इसका करेक्ट आंसर है। लाफिंग गैस ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम ऑफ डाउट इज सस्पिशियस, ठीक है। सिनोनिम होता है सेम मीनिंग और जो एंटोनिम होता है वो होता है ऑपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेलरेशन इज अ डैश क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ये जो ये एलिमेंट होते हैं ना, यानी वर्ड्स होते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारा, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क प्रोडक्ट है फोर्स एंड रेडियस वेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिल एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ देन इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नो इफेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नो। ये आपके जो आंसर्स है ना, ये आपकी जो 4 ऑप्शंस होंगे उसके अंदर होंगे, तो आपने इसका आंसर लाजमी करेक्ट लगाना है। अच्छी तरीके से इनकी तैयारी कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जी, ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपने इनकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। ये भी आपके साथ थोड़ा जल्दी इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर है 4 बॉक्स, यानी 4, आप बॉक्स को अभी इग्नोर करें। इधर है 4 सर्कल्स, इधर है 3 सर्कल्स, इधर है 2, यानी 2 3 4, ठीक है। इधर है 1 2 3, ठीक है। इधर है 1 2 और इधर बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ। आप इधर देखिए, इधर है 4, अब आपने इस तरीके से देखना है, इधर है 4, इनको छोड़ इनको इस तरीके से छोड़ देना है। आपने देखना है 4, इधर 3, इधर 2 2 2, इधर 1 1 1, यानी इधर ये बिल्कुल 0 रहेगा, इधर खाली रहेगा, यहाँ कोई सर्कल नहीं आएगा। अब नीचे कौन सा बॉक्स आएगा, आप देखें, इधर इन्होंने बॉक्स दिया है 2 3 4, ठीक है, 2 3 3, यानी ये एक सीक्वेंस से चल रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इधर 1 नहीं है तो 2 3 4 बन रहा है, 1 है तो 2 3 बन रहा है, इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 और इधर 2 बॉक्सेस आएंगे, लाइक ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब जो 21 वाला क्वेश्चन है वो ये है कि आपका एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जी जो लाइंस लगी हुई हैं आप देख सकते हैं। अब जो इस वाले बॉक्स के अंदर किस तरीके की लाइन आएगी, ये देखिए, ये दोनों तो सेम लाइंस है, तो इसी तरीके से हमने ये भी बिल्कुल सेम लेकर आना है। इस तरह का बॉक्स लाना है, जो ये जो इस साइड पे ये खाली है ट्रायंगल, तो इस साइड पे भी खाली ही आएगा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो इधर हम बॉक्स 2 वाला ऑप्शन लाएंगे तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसी तरीके से जो 22 वाला क्वेश्चन है, ये एक सर्कल है, इसको आप थोड़ा ना, अगर आपको ये थोड़ी सी समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले अच्छी तरीके से समझें कि इसका आंसर कौन सा है, देन आप जो मैं बोल रही हूँ वो वाला आंसर आप इसके रिलेट करके देख सकते हैं। तो अब जो इस साइड पर कौन सा ट्रायंगल आएगा जो सर्कल को कंप्लीट करेगा, तो जो ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर है। आप इस पर गौर कीजिएगा, जो ये वाला 2 वाला इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये इसका बिल्कुल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23, लाइक नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें एक ये बात हो रही है, देखिए, एक ये जो ट्रायंगल है डबल है, ये ट्रायंगल इस साइड पर आ रहा है, ठीक है, और इस साइड पर जो बॉक्स आएगा वो हमारा कोई भी ट्रायंगल नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा आता है, यानी ये पूछ रहे हैं। अब जो ऑप्शन 2 है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ये किस तरीके से है, आप देखें, ये जो ट्रायंगल है ये ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी अभी ऑपोजिट ही आएंगे, तो इसी तरीके से ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा माइंड लगाकर इसको गौर से देखिएगा कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। किस तरीके से वो आप देखेंगे, मैंने अभी आपको तो वैसे शॉर्ट फॉर्म में समझाया भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ये इस तरह तरीके से बॉक्स दिया हुआ, बॉक्स क्या आप पूछा है कि ये, यानी ये वाला जो बॉक्स है किस तरीके से फिल होगा। इधर देखें, इस बॉक्स में लाइन है बीच में, ये भी लाइन बीच में, यानी सेम है, लेकिन ये इसकी लाइन है ये थोड़ी सी ऑपोजिट आ रही है, ठीक है, हमें समझ आ गई, यानी इसमें भी हमने कुछ इस तरीके से ऑपोजिट ही लेकर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, ये वाली लाइन बिल्कुल सेम है, तो हमने जो ये वाली लाइन है तो बिल्कुल सेम लेकर आनी है, बट वो इस डायरेक्शन पर आ रही है, हमने इस डायरेक्शन पर लेकर आनी है। तो
इस तरीके की कौन सी है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इस वजह से आपको जल्दी जल्दी और ज़्यादा जो MCQs हैं वो आपके साथ शेयर हो सकें, ताकि आपकी ज़्यादा तैयारी हो सके, इसलिए ज़्यादा MCQs आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आप देखें जो बॉक्स है, बॉक्स का अभी थर्ड वाला हमने इसको लेकर आना कि कौन सा आएगा, आप इस पर खुद ही गौर करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है ये जो बॉक्स है, ये यानी 2 लाइन्स लगी हुई हैं, इसके बाद इधर 3 लाइन्स लगी हुई हैं, यानी ये 1 2, इधर 1 2 और ये 3, ये वाई जो बना हुआ है ये 3 लाइन्स के साथ बना हुआ है, यानी 2 3 4 इधर आएगी और इधर आएगी 1 2 3 4, ये भी 4 है, बट अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन से वाला है। इधर देखें ये 2 था, इधर 3 था, इधर 4 है, तो इधर आएगा ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। इधर इस तरीके से थोड़ा सा खुले में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये जो बॉक्स है इसको हमने कंप्लीट करना है, किस तरीके से करना है, बहुत ही इजी लग रहा है। देखें जो इस तरीके से बॉक्स को ही हमने सिंपली कंप्लीट करना है, तो ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। अगर ये वैसे ये डायरेक्शन ठीक है, बट ये इस तरीके से नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये 3 वाला इधर लाएंगे तो ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठहरें ज़रा। ये जो आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है इसको हमने इधर को, मतलब इधर कौन सा आना है वो आपको बताते हैं। तो जो ऑप्शन, मैं आपको सीधा ऑप्शन ही बता रही हूँ कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर कौन से वाला है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको थोड़ा पॉज करके गौर से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब आप देखें इधर इन्होंने 2 लाइन्स दी हुई, इधर भी 2 लाइन्स दी हुई, इधर 1 लाइन दी, तो इधर भी 1 लाइन ही आएगी ऑब्वियसली, बट इनकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इधर 2 लाइन्स, इधर 2 बॉक्स की डायरेक्शन चेंज नहीं है, तो सेकेंड वाले की भी नहीं होगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर इन्होंने पूछा है कि ये जो सर्कल के अंदर कौन से वाला सर्कल आएगा। आप थोड़ा देखें बॉक्स के अंदर कौन सा वाला सर्कल आएगा जिसकी लाइन थोड़ी इस डायरेक्शंस में, रोज़ वाली डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लास्ट है। ठीक है, इसमें ये है कि आपने जो ये वाला बॉक्स है इसको फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उस तरीके से ही है, ये देखें ये दोनों बॉक्स एक दूसरे से सेम है, तो अब इसको भी हमने एक दूसरे से सेम ही करना है, लाइक दिस। जैसे वो पिछला अभी हमने इसको सेम किया था, ये थोड़ा सा इसका ऑपोजिट है, तो इधर जो आएगा तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नो सॉरी, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 30 का ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस थे, आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करनी है। आगे भी हम इस और क्वेश्चंस को शेयर करेंगे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। आपने उनकी भी वीडियोस देख ली और पिछले पार्ट्स की भी अच्छी तरीके से वीडियो देख लें, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए और इंशाल्लाह आपको पेपर ज़रूर क्लियर हो। बाकी कमेंट में जो आंसर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, वो लाजमी आपने इसका आंसर देना। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।